हाँ जी सर, ये क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम किया था, फॉरफीचर ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम किया था। ठीक है जी, आज जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर कि आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपके पास में मैंने भेजा भी था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, XYZ कंपनी इशूड, लिखो अपनी कॉपी में, XYZ कंपनी इशूड मतलब क्या है हमारे पास में 10,000। मैं पढ़ता हूं, फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप वो बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो है आप लोगों के पास में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, XYZ issued 1 lakh shares at the rate 10 each with security premium of ₹4 payable as follows। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ एप्लीकेशन पे 2+2, यानी कि एप्लीकेशन नॉर्मली ₹2 की है और ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जा रहा है। अलॉटमेंट 3+2, यानी कि अलॉटमेंट नॉर्मली ₹3 का है लेकिन आपसे ₹2 प्रीमियम और लिया जा रहा है। फर्स्ट कॉल ₹2.5 की और सेकंड कॉल भी ₹2.5 की, ₹4 का सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के ऊपर था। ओके जी, कोई शक? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स नॉट पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स। अच्छा, पेड लिखा है, मैंने गलत पढ़ लिया शायद। होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर ऑन अलॉटमेंट, ठीक है जी। एंड होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड आफ्टर दैट both the calls after that both the calls these shares were forfeited and reissued at 8 each as fully paid up। यहाँ पे शायद कुछ डिस्टर्बेंस है क्वेश्चन में, एक बारी मेरी भी सुन लेना। होल्डर ऑफ 5,000 पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर ऑन अलॉटमेंट, हाँ ठीक लिखा हुआ। 5,000 लोग जो है ना, 5,000 लोग जो है ना हमारे यहाँ पे, वो क्या नाम है, उन्होंने अलॉटमेंट मनी के साथ ही पैसा सारा का सारा दे दिया, ठीक है जी। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 जो लोग हैं वो मक्कार थे, इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और साथ में फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे नहीं की। यानी कि कुछ लोग तो इतने अच्छे कि भैया हमारे पास पैसा बहुत है, आप हमसे एडिशनली अभी ले लो, और कुछ लोग इतने बुरे कहते हैं ना हम अलॉटमेंट देंगे ना हम फर्स्ट और फाइनल कॉल देंगे। अच्छा, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा उसने एप्लीकेशन तो दी होगी ना, एप्लीकेशन तो दी ही होगी ना, तो एप्लीकेशन के साथ में उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया होगा। बस ये बात ध्यान रखना कि उसने एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, जिसको कि हमें फोरफीट करते समय फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालना, लास्ट क्लास में सीखा था। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है उसको फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालना। 2 रूल याद रखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है उसको फोरफीचर अकाउंट में नहीं डालना, और जो नहीं मिला उसकी कैंसिलेशन करनी है। कौन सा नहीं मिला? अलॉटमेंट वाला नहीं मिला, उसकी कैंसिलेशन करनी है। कितने शेयर्स के ऊपर? 1,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगा था लेकिन मिला नहीं, उसकी कैंसिलेशन करनी है, यानी कि डेबिट करनी। चलो वो तो आगे की बात है, हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमें देखना क्या है, हमारे पास में ये 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को, देखिएगा 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे और उसमें से 1,000 लोगों ने पैसा नहीं पे किया था ना, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट और सेकंड कॉल 1,000 लोगों ने पे नहीं किए, ऐसा ही लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1,000 लोगों की बात तो हम अलग से कर लेते हैं और 99,000 शेयर्स की बात अलग कर लेते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया था, जिनसे हमें मनी रिसीव हुई थी, या फिर उन्होंने अच्छे तरीके से पैसा पे किया था, और ये जिनके शेयर्स फोरफीट हुए, ठीक है। अब अच्छे लोगों में ना 2 क्वालिटी और है, 2 कैटेगरी और हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये कितने थे? 5,000, तो ये बहुत अच्छे थे।
इन्होंने कॉल्स इन एडवांस दे दिया ऑन अलॉटमेंट, है ना। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और जो नॉर्मल थे 99 में से 5 पे तो कितने बचे 94। ये नॉर्मल पर्सन थे, नॉर्मली अच्छे थे हमारे लिए, ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है जी, ये बहुत अच्छे वाले थे। ऐसा बना लो फटाफट से, बैग उठा लो। हटा दो इसको, क्यों नहीं हटाऊं? आज वो कहाँ है नेल बाइट करने वाली बच्ची जो तेरे साथ बैठती है भाई? वो लॉ में भी नहीं थी? अच्छा, ऑनलाइन भी नहीं है? अच्छा, आज एग्जाम है बच्चों का अकाउंट्स का। आज है 13 दिसंबर और आज से उनके एग्जाम शुरू हुए हैं। 1 बजे तक सेंटर पे पहुंचना है उन लोगों को। अभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। नहीं ठीक भी है, पढ़ाई करके क्या फायदा, पढ़ाई करके क्या फायदा, मतलब अब कौन सा पढ़ाई का समय बचा है? अब तो मस्त रहो बस, जो आ गया वो सही है, जो नहीं आया उसकी टेंशन लेनी नहीं। 100 में से 80 का करके आएंगे, लेकिन ऐसा करके आएंगे कि 79 आ जाए क्वालिटी। हाँ सर, हम भी 40 का करके आए। अपने को चाहिए ही नहीं 40वां नंबर। नहीं 40 नहीं, 40 का करके आएंगे, 40 आ जाएंगे। हमारे सर ने सिखाया था। वो तो पागल है जो इतनी की फाइल कर रहा है, तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अच्छा जी, देखो नहीं ऐसा तो कोई नहीं सोचता क्या, और इतना बुरा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कि कोई 40 नंबर की फाइट करने पड़ी तुम लोगों को। देखो जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली एंट्री, भाई मुझे नहीं आती कोई भी एंट्री, मेरे को कोई एंट्री नहीं आती। आप लोग बताओगे, जैसा बताओगे वैसा मैं लिखूंगा। गलत बताओ, सही बताओ, गलत बताओगे मैं यहाँ सही कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, रूल्स में सारे समझा चुका हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर। सबसे पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, एक बच्चे की आवाज आई केवल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ठीक है आपने ये लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अरे ठहर तो जाओ, इतनी जल्दी सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला है और मैंने लिख भी दिया, तो विश्वास कैसे कर सकते हो तुम? 1 मिनट देखो तो सही, जिस भी बच्चे ने पूछा था, मेरे को तो पता नहीं ना, मेरे को पता लगाना। बेटा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी मांगी गई है अलॉन्ग विद सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से कैसे क्रेडिट कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। आप, मैंने कहा था ना, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं लिख दूंगा। सब बच्चों ने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एक बच्चे ने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और जैसे ही उसने बोला मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। और बाकी सबने सोचा कि शायद हमने गलत लिखा, बोला, सोचा होगा दिमाग में, सर तो ज्यादा दूरदर्शी है तो सर ने यहाँ लिख दिया तो हम भी लिख देते। तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम है ना कुएं के पास खड़े हुए मिलना मुझे, ठीक है? ठीक है, नहीं तो ना मेट्रो स्टेशन पे ना, मेट्रो ट्रैक के पास पीली रेखा के पास खड़े होंगे, साथ में खड़े होंगे। अरे भगवान भी आकर के गलत कर देना, भगवान भी गए तो जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर है उस चीज को। एक बात बताओ, मेरे पास पिछले 1 हफ्ते से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान था। क्यों परेशान था? बच्चे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, सर ये ना क्या नाम है सोल्यूशन के अंदर, क्या नाम है स्कैनर के अंदर जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ और बोल रहा है, आपने कुछ और तरीके से पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा सही है, और मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, मेरा आंसर सही है क्या?
बेटा आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहो, आपने वो चीज लगाई है ना जो मैंने आपको सिखाई है। तो कभी कभी किताबों में भी गलत दिया हुआ होता है, और स्कैनर से ना आप सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करो। किसी अच्छी बुक से आप आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्कैनर से आप सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करो। अगर आप ये सोचोगे ना उसका आंसर भी सही होगा, तो वो बुक आपको जो 350 रुपए की मिल रही है, मेरे हिसाब से 1500 की मिलनी चाहिए, अगर आंसर भी सही हो उसके सारे के सारे A to Z। तो आंसर्स के ऊपर हमें नहीं जाना होता। अच्छा, तो यहां से बेटा मैं ना इसको हटा देता हूं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कभी की ही नहीं ऐसी एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमेशा ड्यू होता है ना, तो ट्रांसफर की एंट्री में यहाँ पे होगा। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सुनो ना, इधर देखो, समझो मेरी बात को, सिर्फ पीटने के चक्कर में मत रहो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ बच्चों? देखो हमने तो शेयर एप्लीकेशन के अंदर ही, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन के अंदर ही था ना सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा तो नहीं था ना कोई शेयर होल्डर ये कह रहा हो ये लो सर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ में ये पैसे और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से। ऐसा थोड़ी होगा, अलग अलग ड्रॉर थोड़ी ना बनाए जाएंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा बैंक में आ रहा है और बैंक में दोनों ही पैसे आ रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो इसके अंदर एप्लीकेशन के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का अंदर इंक्लूड है। अब जब हम एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं ना, तो हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन में से कितना कैपिटल है और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे भी तो आप यही करते हो ना, बात समझ में आई? तो अगर मैं चाहूं तो भी अपनी एंट्री को गलत नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में, अच्छा ये कितने कितने की आएगी, कितने लोगों से हमने मांगा था? 1 लाख रुपए। 1 लाख लोगों से कितना रुपया? 4 रुपया। 1 लाख लोगों से हमने 4 रुपया मांगा था, और मतलब 1 लाख शेयर्स के ऊपर 4 रुपया मांगा था, जिसमें से कि 2 रुपए तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो अब देखना जरा, हेलो इधर देखो, ये मान लो हमारी गंदी सी प्यारी सी वही वाली बैलेंस शीट जो हम क्लास 11th में बनाते थे। ये मैं शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंगली नहीं बना रहा। अब एक चेक करो, एक इफेक्ट चेक करो, मतलब अगर मैंने गलत किया है तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना। मेरे पास बैंक आया है, देखो ये मैंने एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट दिया, डेबिट से क्रेडिट कर सकते हैं ना, पता है ना, ठीक है ना, डेबिट से क्रेडिट काट दिया, तो मेरा बैंक कितना दिख रहा है? 4 लाख रुपए। और मेरी लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है? 2 लाख रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिख रहा है? मजा आया कि नहीं? तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं चाहूं तो भी नहीं गलत कर सकता अगर मैंने एंट्री सही लिखी है तो। अच्छा जी, और आप लोग कहते हो हमारी बैलेंस शीट नहीं मिलती, उसके बाद में फिर आप लोग जहां पे कमजोरी होती है उसको और उसकी टांग तोड़ देते हो, वो काम और गलत कर देते हो आप। अच्छा जी, पहली एंट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, अगली एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करूंगा मैं, तो क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ सर, अब हमारी नींद खुल चुकी है, अब हम सही जवाब ही देंगे। तो 1 लाख इंटू 5 और 1 लाख इंटू 3 और 1 लाख इंटू 2। ठीक है जी, क्या ठीक है? हाँ क्या क्या? हाँ नहीं दिए, देखो अच्छी बात है, बच्चा पूछ रहा है, बच्चा ये कह रहा है सर 1000 लोगों ने तो पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा मांगने की एंट्री की है, रिसीव करने की एंट्री नहीं की बेटा। अब करूंगा रिसीव करने की एंट्री। देखो क्या एंट्री आएगी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री लिखेंगे पहले अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है ना, ठीक है, नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और यहां पे लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कितने लोगों से पैसा मांगा था? 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमने 5 रुपए मांगे थे, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऊपर से, एक सेकंड, बार बार इधर मत रखो बैग को पैसेज में। हाँ जी, तो अब दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नॉर्मली
1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमने 5 रुपया मांगा। कितने लोगों ने एडवांस मनी दिया पहले ये बताओ? 5000 लोगों ने एडवांस मनी दिया। तो जब दिया है तो वो बैंक के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैं 5000 लोगों की बात तो अलग कर लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, 5000 लोगों ने, टोटल 99,000 लोगों ने पैसा दिया, तो 5000 की कैटेगरी अलग और 94,000 की अलग। 5000 दीवाने लोगों ने कितना पैसा दिया है? सारा ही दे दिया सर। अलॉटमेंट का 5 रुपया प्लस फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपया प्लस सेकेंड कॉल का 2.5 रुपया, यानी कि टोटल 10 रुपए दिए इन्होंने हमें, टोटल 10 रुपए दिए इन्होंने हमें। तो क्या मैं यहाँ पे 5000 इंटू 10 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल दिया है। अच्छा, और रिमेनिंग जो नॉर्मल अच्छे वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया? कहते हैं सर हम तो सिर्फ अलॉटमेंट मनी देंगे। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5 रुपए। ये लो जी, 5 रुपए लिख दिया मैंने। ओके, कोई शक? ये पैसा आया और ये ड्यू। कुछ नालायक लोगों ने पैसा नहीं दिया था, वो क्या है, कॉल्स इन एरियर, अभी उसका वेटिंग अकाउंट खोलेंगे ना तो वो डेबिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने लोग थे ये? 1000 लोग। इन्होंने हमें क्या नहीं दिया? 5 रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट का। ठीक है सर, ओके। कॉल्स इन एरियर 5 रुपया दे दिया इन्होंने, 5 रुपया नहीं दिया, फ्यूचर में देंगे इसलिए डेबिट हो गया, एसेट है। और ये बैंक, इतने लोगों ने पैसा दे दिया, ठीक है जी। अब आगे कुछ लोगों ने हमें एडवांस भी दे दिया है ना। कितने लोगों ने एडवांस दिया है? 5000 लोगों ने एडवांस दिया है, ठीक है सर। कितना एडवांस दिया है? क्या सारा का सारा 10 रुपया एडवांस है? नहीं, 5 रुपए एडवांस दिया, क्योंकि 5 तो बनते ही थे ना। तो जो कॉल मनी और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल जो है वो जो है हमारी एडवांस है। 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों हो गया? इसलिए क्रेडिट हो गया क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। 5000 इंटू 5, ठीक है जी। ये हमारे पास में एंट्री बनेगी। जनरली बच्चे पता है कहां गलती कर देते हैं? यहाँ पे ना 5000 इंटू 10 लिख देते हैं, उनका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता, फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पहले अपने दिमाग में चार्ट पे फोकस करो कि हमने क्या बनाया था, और उसके बाद में यहाँ पे जनरल एंट्री लिखो। ऐसे नशे में नहीं चलाना बिल्कुल भी, ठीक है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। फटाफट से कॉपी करो जल्दी से। हो गया जी, हो गया, नोट हो गया। नहीं हुआ हो गया ना। इसको हटा रहा हूं ऊपर से 2 एंट्री। आगे क्या हुआ? आगे हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एंट्री ध्यान से देखना, नेक्स्ट रिसीव करने की। कितने लोगों से मंगाई? 1 लाख लोगों से मंगाई, 1 लाख शेयर्स पे मंगाई। कितना? 2.5 रुपया, ठीक है। अब एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। अपनी नॉर्मल एंट्री लिखो पहले। 1 लाख शेयर्स पे मंगाई ना, हाँ दे दी। हाँ तो उनसे क्यों मंगाई है? मुंह से निकलता है मंगाई, लेकिन मतलब क्या होता है? ड्यू।
बीइंग अलॉट, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, मंगाने का मतलब ये है। बता तो दूंगा ना भाई, तूने 12th क्लास के अंदर मेरे को सीए फाउंडेशन की फी दे दी थी, तो तूने दे दी थी मैं तेरे से, लेकिन तेरे को बताऊंगा तो सही ना कि अब तेरी फाउंडेशन की फी ड्यू हो गई है, तो उसके लिए ड्यू तो सबको ही करूंगा, सबको ड्यू किया। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अपनी नॉर्मल एंट्री लिखो पहले, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब सुनो जी, अब 1 लाख लोगों का हमने 2.5 रुपया ड्यू हो गया था, हमने कर दिया, ठीक है जी। 94,000 लोग कह रहे ले लो, कोई बात नहीं, अच्छे लोग थे ये, नॉर्मल वाले अच्छे लोग, इन्होंने 2.5 रुपया दे दिया। और कुछ लोगों से हमने मांगा ही नहीं, जो बहुत अच्छे वाले थे ना, जो पहले ही दे चुके थे, वो कॉल्स इन एडवांस दिए बैठे थे। अब इस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने लोगों से? जो बहुत अच्छे वाले थे, 5,000 लोग इंटू 2.5। अब यहां पे देख रहे हो आप, कॉल्स इन एडवांस 5 रुपए था, यहां पे 2.5, अभी भी कॉल्स इन एडवांस है, सेकेंड कॉल की अभी भी कॉल्स इन एडवांस है, लेकिन अब लायबिलिटी कितने की रह जाएगी? 2.5 रुपए की। मेरा आंसर मिला आपको? आपका जवाब मिला? तो यहाँ 5 रुपया था, मिल चुका है पहले ही, लेकिन यहाँ 2.5 रुपए कट गए ना, बात खत्म हो गई, और सिर्फ 2.5 रुपए की लायबिलिटी। अच्छा, कुछ निकम्मे लोग भी थे, 1,000 नालायक लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। भाई साहब, ये वाला अमाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। और ये वाला अमाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि हमारा एक एसेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा, एडवांस था, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो डेबिट होती है। और कॉल्स इन एरियर, ये भी एक तरीके का एसेट है कि फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है जी। इसलिए अब आप चेक कर सकते हो, देखो लिखा तो 2.5 रुपया ही है हर जगह, आपने कैटेगराइज किया था ना जो शुरुआत में, वही लिखा, देखो 94,001, 5,001 और 1,001, तीनों को मिलाओ कितने बनते हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 2.5 कितना? इतना ही बनेगा, तो गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? बैंक अकाउंट नॉर्मल एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है सर। शेयर फर्स्ट कॉल में लिख दो 1 लाख इंटू 2.5। अब 1 लाख पे 1 लाख लोगों ने पैसा दे दिया क्या? नहीं, सिर्फ नॉर्मल अच्छे लोगों वालों ने दिया, 94,000 इंटू 2.5। कुछ जो एडवांस थे उनकी ऑब्लिगेशन हमने कम कर दी, जिसको क्रेडिट दिया हुआ था उसको डेबिट कर दिया, ठीक है सर। वो कितने लोग थे? दीवाने लोग 5,000, और कुछ नालायक लोग 1,000 जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इनके तीनों के अकाउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है। ओके, लिखो इसको फटाफट। यहां लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 94,000 शेयर्स ओनली, ठीक है, जो रिसीव हुआ है उसके लिए। अगर आप फर्दर बहुत लंबी सी राम कहानी लिखना चाहते हो तो जो इच्छा हो रही है 5,000 और 1,000 की, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे 5th और 6th एंट्री आई है, ऐसे ही हमारे पास में 7th और 8th एंट्री भी आ जाएगी। तो देखो, मैं तुम्हारा टाइम बचा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि कहानी सेम है ना, इसलिए। तो 7th एंट्री सेम एज 5th, और 8th एंट्री सेम एज 6th।
लेकिन एग्जाम में मत लिखाना ऐसे, समझ जा, हमें तो आता ही है, तू तो जानता ही है भाई हमें आता है, ऐसा मत लिखाना। वहां पे डिट्टो के साइन भी अलाउड नहीं होते, जो आप लगा देते हो ना छोटे छोटे से, वो भी अलाउड नहीं होते। अच्छा खैर, ये हो गया, ठीक है जी। अब सारा काम खत्म हो चुका है, फाइनल कॉल तक पैसे मांगे जा चुके हैं, जिसने जो देना था दे दिया, एडवांस जिसका एडजस्ट करना था कर दिया। अब जो 1000 नालायक लोग थे, इनके पापों का घड़ा भर चुका, इनकी शेयर कैपिटल फोरफीट करेंगे, इनकी शेयर कैपिटल फोरफीट करेंगे। आ जाओ फोरफीट करते हैं, हटा दो इसको। ये देखो अब तरीके से काम करेंगे, दिमाग में रखेंगे एंट्री को। पहले अपनी नॉर्मल एंट्री बोलो दिमाग में, ये कौन सी हो गई, 9th हो गई ना सर। फोरफीट होने की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी छोड़ो, नॉर्मल एंट्री टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर, ये नॉर्मल एंट्री है। अच्छा जी, अब जरा देखें कि ये कौन लोग थे, ये 1000 लोग थे जिन्होंने, जिनका पैसा ड्यू कितना हो चुका है, पूरा का पूरा 10 रुपया। शेयर कैपिटल कितनी ड्यू हो चुकी है, 10 रुपया। याद रखना शेयर कैपिटल कितनी ड्यू हुई है, 10 रुपया। 14 शेयर कैपिटल नहीं है, 4 दे चुके हैं वाली बात भी नहीं है। मैंने कहा शेयर कैपिटल कितनी ड्यू हुई है, 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ड्यू हुआ है, 4 रुपए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, है ना, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है हमारी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। दोनों अलग अलग है कि नहीं है। एक बात बताओ, सोचने वाली बात, कि ठीक है तुम्हारे दादाजी कॉमन थे, लेकिन पापा और चाचा के बच्चे तो अलग अलग घर में ही रहते हैं, यहां घुसा देते हो कि घर में, नहीं सर हमारी तो ज्वाइंट फैमिली है। नहीं, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे लेकर के ये एग्जांपल नहीं बोल रहा, ज्वाइंट फैमिली हो तब भी। बात समझ में आई? तो क्या मैं कह रहा हूं, तुम्हारे को सेपरेट रखना है। शेयर कैपिटल कितना ड्यू हुआ है, शेयर कैपिटल ड्यू हुआ है 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ड्यू हुआ है, मन में सोचो, 4 रुपए। दो क्यों बोल रहे हो, ड्यू कितना हुआ है, मैंने नहीं कहा रिसीव कितना हुआ है, पेड कितना हुआ है। मेरे को तुम ये आइडेंटिफाई अपने दिमाग में ये सोच करके बताओ, इससे आज तक सारा का सारा पैसा मांग लिया गया था कि नहीं? हाँ सर मांग लिया गया था। दिया नहीं वाली बात अभी छोड़ो, मैंने उस क्वेश्चन पे पहुंचा ही नहीं हूं मैं, क्यों आगे भाग रहे हो? सीखोगे कैसे? मैं ये कहता हूं, क्या सारा पैसा ड्यू हो चुका है? हाँ सर हो चुका है, जिसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल का 10 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम का 4 रुपया पूरा ड्यू हो चुका है। ठीक है सर, अब अपने मन से पूछो, शेयर कैपिटल तो हमने पूरी की पूरी यहां पे डेबिट कर दी, क्या हम पूरे के पूरे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं? अब आएगा जवाब, नहीं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट वही होता है जो पे नहीं हुआ होता, उसी को कैंसिल करना होता है। तो इसका मतलब आधा सिक्योरिटी प्रीमियम इसने दे दिया था और आधा नहीं दिया था। तो जो 2 रुपए नहीं दिया था ना अलॉटमेंट वाला, वो यहां लिखेंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है सर, ओके। अच्छा कितना सिक्योरिटी प्रीमियम सर? 1000 लोगों ने 2.5 रुपए का, 2 रुपए का, सॉरी 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, यही है ना कहानी? अच्छा ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया उसको। शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट, ये बताओ इन 1000 लोगों ने हमें क्या दिया है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट टिक लगा दो। हाँ सर, एप्लीकेशन के अंदर क्या था 2 + 2, अलॉटमेंट टिक लगा दो। नहीं सर क्रॉस लगा दो, क्या था 3 + 2। फर्स्ट कॉल क्रॉस लगा दो सर, क्रॉस लगा दो सर, ये नालायकी कर गए थे हमसे अलॉटमेंट के बाद भी, तो इन्होंने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो दिया क्या है, दिया है 2 + 2, लेकिन सावधान इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। और हमें सर ने क्या समझाया था कि फोरफीचर अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चला गया तो ये रीइश्यू के लिए यूज हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रीइश्यू के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। तो हम इसको वहां जाने ही नहीं देते, हम इसको उस जगह पे जाने ही नहीं देते जहां से आगे इसका मिस यूटिलाइजेशन हो सके। तो भाई साहब क्या मैं इसको काट सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल काट दो। तो शेयर फोरफीचर के अंदर मैंने 1000 × 2 रुपए जो था वो जब्त कर लिया। अच्छा ठीक है, कॉल्स इन एरियर क्या नहीं दिया इसने, 3 + 2 और 2.5 और 2.5, यानी कि 5 और 5 10 रुपए नहीं दिए, 5 और 5 10 रुपए नहीं दिए। बच्चे बहुत तगड़ी गलती कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। क्यों भाई, जो नहीं दिया उसको तुमने कैंसिल करने के लिए डेबिट में रखा है ना, तो क्रेडिट में भी तो रखोगे। तो हम क्या कहते हैं 3 + 2 + 2 और 2.5 + 2.5 यानी कि 10 रुपए। तो मैं यहां क्या लिख दूं, 1000 × 10 रुपए का कॉल्स इन एरियर अकाउंट इसका चल रहा था। आप देख सकते हो इन 10 रुपयों के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, हाँ सर हुआ है, डेबिट हुआ है, हाँ सर हुआ है। तो अपने आप मैच करेगा। देखो यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 12 डेबिट में, और नीचे कितना आ रहा है 12। अपने को क्या जरूरत है टेबल बनाने की, अपना दिमागी टेबल। और इसी क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा बहुत जहरीला था, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर डाल दूं प्रो राटा तो जहर और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सारे जहर यहीं पे ट्राई करके जाएंगे, वहां के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर अपने आप बढ़िया लगेगा, आसान लगेगा। भाई क्वेश्चन पेपर किसको मुश्किल लगता है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होती या जिसके टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया होता। यहाँ पे आधा फैक्टर तो ठीक चल रहा है, आधा फैक्टर खराब चल रहा है। लेकिन अब आज वो 13 तारीख हो गई ना, आज लीनियंसी में हमेशा कोई भी बच्चा नया बैच में आता था क्या कहता था, मौज ले बेटा। अब उन सबके लिए एक संदेश, मौज खत्म हो चुकी। तो समझ में आ गई बात, इसको फटाफट से जल्दी से कॉपी करो ताकि हम इसका रीइश्यू कर सकें। जल्दी करो फटाफट से। चलो जी रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू की क्या एंट्री होती है, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वन शॉट पेमेंट आ रही है ना। और हमारे क्वेश्चन में क्या होगा भाई, 2 रुपए का डिफरेंस है, 1000 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया कितने में, 8 रुपए में। तो फुल्ली पेड अप थी ये, शेयर कैपिटल कितने की थी 10 रुपए की, लेकिन हमें कितने मिले हैं 8 ही रुपए मिले। तो 2 रुपए हम कहां से एडजस्ट कर देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 × 2, और लास्ट में हमारी बचे हुए अमाउंट के लिए एंट्री आ जाएगी, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहां पे कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल में, फोरफीट इतना ही हुआ था 2000 और 2000 ही यूटिलाइज हो गया। तो यानी कि इधर क्या आ जाएगा नील। मतलब अगर आप इस एंट्री को लिख करके आते हैं, इसके कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे शो कर दिया कि कुछ भी बचा नहीं है कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए। तो बजाय कि आप इसको ना लिखें, इसको लिखें, ज्यादा बेटर है।
being 1000 shares reissued at 8 each as fully paid up, ये इसकी नरेशन है। और ये है being unutilized amount transferred to capital reserve, ठीक है जी, और वो नील। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अगर अमाउंट ज्यादा हो, शेयर कैपिटल जितना इशू किया है, मतलब अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का केस हो जाएगा ₹1। डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ चलो तुम करो करो करो, हो गया ये। बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा आपने। अब लिख सकता हूं डिस्काउंट। सपोज हमारा जो शेयर था ना वो इशू हुआ होता, रीइशू हुआ होता ₹7 पे, तो देखो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे ना। डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर, डेबिट 1000 इंटू 1, यानी कि जितना पैसा हमारे पास में है फोर फीचर में यूटिलाइज करने के लिए, उसके बाद भी अगर उससे कम भी अमाउंट पे रीइशू होता है तो फिर वो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो डिस्काउंट का होता है। बात समझ में आई। यहां तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे, इसमें से ऐसा है नहीं, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। सर सोचो ना, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। बनाने को तो आप कुछ भी बना लो। अब भाई साहब ये कह रहे फिर ऐसे तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, यहाँ पे क्या पता ₹11 मिल जाए। हाँ आ जाएगा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन सर पिटे हुए शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम लोगे। मेरी कंपनी खोलूं एक, खोलते ही पिट जाएंगे शेयर्स, और फिर तुम सिक्योरिटी प्रीमियम पे खरीद लेना। तुम तो खरीद ही सकते हो ना, मेरे को जानते हो, स्टूडेंट हो तुम मेरे। क्या हो गया अगर थोड़ा सा लॉस तुम्हें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या पता, हो सकता है मैं तुम्हारा पैसा लेकर के भाग जाऊं। भाई वो लोग मुझे नहीं जानते थे, तुम तो जानते हो ना, मैं अच्छा पढ़ाता हूं ना, तो अच्छा पढ़ाने की वजह से ही खरीद लेना। इन्वेस्टर चाहे जैसे भी हो, चाहे मैं होल्डर जैसा भी हूं शेयर्स का, नहीं तुम शेयर होल्डर जैसे भी हो और मैं इक्विटी शेयर होल्डर जैसा भी हूं, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होता सर, सिक्योरिटी प्रीमियम पे क्वेश्चन बनाने में तो कुछ भी बन सकता है, एंट्री भी बन जाएगी, लेकिन लॉजिकली सही नहीं होगी। अच्छा अगर ₹9 में इशू करते तब ₹1 आता है इसके। कहाँ पे, हाँ अब भाई साहब कह रहे हैं और बनाओ और बनाओ, रीइशू करो ₹9 पे, ठीक है, और यहाँ पे ये ₹1 यूज होगा क्योंकि 10 पूरे हो गए। अब ये ₹1 कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है जी। और अभी एक और बात बताऊंगा, वो मैंने केस बी में लिखवानी है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये केस 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी, और बनाओ और बनाओ। अगर पार्टली रीइश्यूड होते, हाँ वो तो अगला है, उससे अलावा कुछ बनाना है तो बनो। है दोबारा से थोड़े नहीं लिए, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, एरर्स का इसमें क्या समझा नहीं मैं, मतलब एरर्स का है इसमें कॉल सिनेरियो नहीं आता सर इसके अंदर। जो देगा ना फुल्ली पेड अप होंगे ये, अगर पैसे देगा तो मिलेगा शेयर, वरना सोचो दोबारा से हम धोखा खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कोई नहीं एप्लीकेशन, अच्छा कोई नहीं अलॉटमेंट, फिर वही कहानी हमारे से। मतलब सबसे बढ़िया, हम क्या शिकारपुर से आए हैं क्या? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। केस बी लिखो इसका, केस बी लिखो। अब वो सर्च कर रहे हैं ये शिकारपुर में कौन लोग रहते हैं। मतलब और कुछ चीजें सर्च होना हो, ये चीजें तो हो ही जाती है। अच्छा लिखो जी, what would be your answer if an above question, what would be your answer if an above question only 700 shares reissued, only 700 shares reissued at the rate 8 each, at the rate 8 each as fully paid up. At the rate ₹9 each, not 8, 9. At the rate ₹9 each as fully paid up. मतलब 1000 शेयर नहीं हमने रीइश्यू किए, सिर्फ 700 किए। अब इधर देखो जरा, ये है हमारे शेयर्स,
और ये है हमारी फोरफिटेड मनी। अगर हमने 1000 शेयर्स फोरफिट किए थे, ठीक है जी, अगर हमने 1000 शेयर फोरफिट किए थे तो उसकी फोरफिटेड अमाउंट कितनी थी? 2000। तो बताओ अगर हमने 700 शेयर्स इशू कर लिए तो उसकी फोरफिटेड अमाउंट कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, कितना आ गया ये बता दो, कितना? 1400। ये 1400 रुपए यूटिलाइज किए जा सकते थे, कैन यूटिलाइज। ₹1400 यूटिलाइज किए जा सकते थे, ठीक है, हमारे पास 1400 रुपए है यूटिलाइज करने के लिए। आ जाओ जी, अब हमारी नॉर्मल एंट्री ये बनी 700 इंटू 10, 700 ही लिखूंगा ना, और मिला कितना? 700 इंटू 9। यूटिलाइज कितना कर सकता था? 1400। कितना शॉर्टफॉल है मेरे पास में बता दो? 700 का शॉर्टफॉल है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? 10 और 9 में सिर्फ ₹1 का डिफरेंस होता है। नहीं सर, हम तो अमाउंट्स में खेल रहे थे, है ना, यही कर रहे थे ना, 70,000 में से 7,000 में से माइनस कर रहे थे। क्या जरूरत है इतनी लंबी कैलकुलेशन पे जाने की? सीधा दिख रहा है हमारे को ₹1 का डिफरेंस है, तो 700 रुपया हम यूटिलाइज कर सकते थे। ओ 1400 रुपया यूटिलाइज कर सकते थे, 700 रुपया हमने यूटिलाइज कर लिया, तो रिमेनिंग 700 रुपया कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। 700 रुपीज ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट था, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 1400 कैन यूटिलाइज, 700 यूटिलाइज एक्चुअली। और ये रिमेनिंग अमाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 700 रुपया, जो कि हमने कर दिया। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है, कहते सर एक बात बताओ, वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है हमारे पास में 600 रुपए अन इशूड शेयर्स का, यानी कि जिनको हमने रीइश्यू नहीं किया था, तो वो जो 600 रुपए है ना, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। उसको हाथ तभी लगा सकते हैं जब वो वाले जो शेयर्स थे, जो बचे हुए शेयर्स थे 300 शेयर, वो रीइश्यू होंगे तब। यानी कि यहाँ पे हमारे को प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ता है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकाला हमने कहा? 1000 के ऊपर अगर 2000 रुपए थे, 1000 शेयर्स के ऊपर अगर 2000 रुपए थे, तो बताओ 700 रुपए की 700 शेयर्स के ऊपर कितना रुपया होगा? जवाब आया 1400। यानी कि हर शेयर का एक पर्टिकुलर फोरफिटेड अमाउंट होता है। एक शेयर के ऊपर फोरफिटेड अमाउंट कितना था? ₹2, है ना, पड़ा हुआ था ना वहां पे। तो मैक्सिमम उतने ही जितने की नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू हुए हैं, उतना ही पैसा हम प्रोपोर्शनेटली ले सकते हैं। सीधी सी बात है ना। एक बात बताओ, एक बच्चा एक सीट, यहां तुम बैठे हुए हो, अगर मैं किसी को कह दूं, मैंने कहा आप तो लाला जी हो, आओ पैर रख लो इस सीट पे, आप तो 2 ले लो, तो एक बच्चे को शॉर्टफॉल पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं फोरफिटेड अमाउंट इज जस्ट लाइक अ कुर्सी, और जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स होंगे, यानी कि पर्सन या फिर स्टूडेंट्स होंगे, उतनी ही कुर्सियां अलॉट होंगी। तो आप फालतू दूसरे की कुर्सी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपकी रिक्वायरमेंट है रीइश्यू के अंदर, यहां पे मान लो इधर 7 रुपए आया होता, तो यहां पे क्या आता? बैलेंसिंग फिगर, डिस्काउंट ही आता, क्योंकि इससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। 1400 रुपए से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। और अगर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो फिर एक लाइन आ जाएगी डिस्काउंट, कि हमने इतने कम पे रीइश्यू किया है जिसका कि हमारे पास में फोरफिटेड अमाउंट भी नहीं था। इसका ये मतलब होता है। समझ में आई बात? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ रहे हो? हजम कर रहे हो? घर जाके जुगाली करोगे? अगर कुछ पूछना है तो पूछो। ऐसे ऐसे सत्ते में क्यों बैठे हुए होते? गोलियां चला रहा हूं क्या मैं? अच्छा, मैं समझ सकता हूं तुम कोरोना ब्रीड हो, इस वजह से
वरना ये सारी चीजें हमने 11th 12th में पढ़ी हुई हैं। 12th में तो फिर तो ताजा होनी चाहिए थी ना। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोराटा। ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? हमारे सब्सक्राइबर ओवर हैं, ज्यादा हैं, इतने हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने लोगों ने हमें पैसा दे दिया। तो हमने ना शेयर्स इश्यू किए, कितने? 1 लाख। और हमारे पास में एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली 1,50,000। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा कहता मेरे को, सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपने शेयर्स ही इश्यू किए थे इतने, तो इसका मतलब आपने इतने ही लोगों से पैसा मांगा होगा। मुझसे पूछ रहा है वो, कहता है इतने लोगों से पैसा मांगा होगा तो 1.5 लाख ने कैसे दे दिया? मैंने कहा भाई दे दिया। मुझे अभी भी उसका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने कहा दे दिया यार, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतने लोगों से पैसा मांगा था और इतनों ने, मैं कटोरा लेकर के खड़ा हुआ था, मेरे को चाहिए थे सिर्फ 10-15 रुपए, बहुत सारे लोगों ने मेरी शक्ल पे तरस खा करके पैसे दे दिए। लगता भी ऐसा ही है। तो अब बच्चा कह रहा नहीं सर मेरे को ना तसल्ली से बताओ। मैंने कहा हाँ ये मैं तसल्ली से बताऊंगा। देखो ऐसा होता है, आप लोगों में से बहुत लोग यही समझते हो कि हर एक शेयर एप्लीकेशन के ऊपर ही शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करता हूं तो मैं वर्ल्ड वाइड करता हूंगा, इंडिया वाइज करता हूंगा, दिल्ली वाइज करता हूंगा, या मैं सोचूंगा कि यहाँ पे सीपी में ही मेरे चाहने वाले मुझे मिल जाएं? अगर ऐसा होगा तो शायद ना मिले। क्या पता यहाँ पे दिल्ली के अंदर मेरे चाहने वाले ना हो, बरेली के अंदर ज्यादा हो, इंडिया में ना हो, आउटसाइड इंडिया हो, तो मैं सर वर्ल्ड वाइड करता हूं। अच्छा एक बात सोचो, बजाज कंपनी है, स्कूटर बनाया उसने, 1.5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, 1.5 लाख ही पैम्फलेट छपवा करके क्या नाम है बंटवा दे, तो सारे सब्सक्राइबर, सारे पर्सन जो भी उसकी देखेंगे एडवर्टीजमेंट खरीदने आ जाएंगे। मेरे हिसाब से शायद 10 स्कूटर भी नहीं बिकेगी, चाहे कितना ही तगड़ा डिस्काउंट ऑफर दे दो। तो हमारे को हमेशा जो होती है एप्लीकेशन बहुत सारी छपवानी पड़ती है। अब ये बहुत सारी एप्लीकेशन, अब बच्चा कह रहा है वो वाला, कहता हाँ हाँ सर समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे लोगों ने शेयर्स भरा और 1.5 लाख लोगों से मुझे पैसा रिसीव हो गया। दैट्स इट, सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा जी, तो एप्लीकेशन बनी, रिसीव्ड हो गई। अब हमारे पास में एप्लीकेशन है 1.5 लाख शेयर्स की। हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं? हमारे पास 3 ऑप्शन, हमारे पास 3 ऑप्शन। हम रिफंड कर सकते हैं, $50,000 शेयर्स, ठीक है जी, या फिर एप्लीकेंट्स। हम क्या कर सकते हैं? प्रोराटा कर सकते हैं। प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोराटा का मतलब ये है कि मैंने नंबर ऑफ सीट्स तो यहाँ पे उतनी ही लगवाई हुई हैं, 40-50, जैसे कि कमरे की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? कमरे में जितना चल सकता है उतनी तो मैंने सीट्स लगवाई हुई हैं। अब कुछ लोग आए, वहां पे बैठ गए और उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के साथ साथ इंटर की फीस भी दे दी, तो कुछ एडवांस आ गया मेरे पास में। प्रोराटा का ये मतलब, ऐसा नहीं है। तो जितने भी एंट्रीज होंगी ना, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सारी एंट्रीज शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर से ही होंगी, लेकिन ना 50,000 लोगों का पैसा हमें एडवांस आ गया। अब देखो प्रोराटा सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 लाख शेयर तो इश्यू कर दूं, ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है 1 लाख शेयर इश्यू कर दूं और हमारे पास 2 तरह का पैसा आ जाएगा। 2 तरह का पैसा आ जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं मनी रिसीव्ड। एक तो एप्लीकेशन ऑन 1 लाख शेयर्स, ठीक है जी, और साथ में ही एडवांस मनी, जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आए।
यानी कि हमारे पास में जो मनी रिसीव होगी उसको हम दो क्लास में बांट सकते हैं कि एक तो एप्लीकेशन ऑन 1,00,000 शेयर्स और फिर जितना भी एक्सेस होगा ना उसको हम क्या कहेंगे जी, एडवांस मनी। ये हमारे पास एडवांस आ गया, पैसा किसी का भी वापस नहीं किया हमने। लेट्स से मान लो कोई ऐसा पर्सन है, यहां पे कोई ऐसा पर्सन है, उसने ना मेरे को शेयर्स लिख करके दिए। एक पर्सन ने मेरे को अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, कहता है जी सारे के सारे 1,00,000 शेयर्स मुझे ही दे दो। या फिर दो पर्सन है, दोनों पर्सन ने क्या किया, 1,00,000 एप्लीकेशन दी, 1,00,000 शेयर्स इशू कर रहा था, दो पर्सन्स ने मांग लिए मुझसे, कहते सर 75,000 दे दो और 75,000 दे दो। दो पर्सन्स ने मांग ली, मैंने दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं किया। मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, यहां लिखा था अप्लाइड शेयर 75,000, ऐसा लिखा था अप्लाइड, और दूसरे वाले के फॉर्म पे भी ऐसा ही लिखा हुआ था 75। मैंने यहां पे जब एक्सेप्टेड की स्टैंप लगाई ना तो नीचे लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने कहा दोनों को बांट देता हूं, मैंने यहां लिख दिया 50,000 और यहां लिख दिया 50,000। एक्सेप्टेड की क्या नाम है स्टैंप के अंदर हम दो स्टैंप लगाते हैं, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो मैंने क्या बोला, इसने अप्लाई किया था 75,000 शेयर्स के लिए, मैंने कहा एक्सेप्टेड की स्टैंप लगा दी, लेकिन वहां पे लिख दिया फॉर 50,000 शेयर्स ओनली, और 50,000 इसको दे दिए। क्यों? क्योंकि मेरी पावर से बाहर था कि अगर मैं इशू कर रहा हूं 1,00,000 शेयर्स तो मैं 1,50,000 शेयर्स नहीं दे सकता। तो अब मेरे पास में क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं 1,00,000, लेकिन पैसा कितने का आया हुआ है 1,50,000 का। नीचे लिख देता हूं नो रिफंड, जहां तेरा पैसा भी नहीं दे, पैसा डूब गया मतलब नहीं सर, हम आगे की कॉल जो आपसे मांगने वाले हैं उसमें एडजस्ट कर देंगे, ये मतलब है इसका। बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अब एक और बच्चा मुझसे क्लास में पूछा, कहता सर मेरे को भी एक पूछने का है बात आपसे। मैंने कहा पूछो। और वो था रावण। वो रावण कैसे था, वो रावण ऐसे था कि उसने जो क्वेश्चन पूछा ना, बड़ा माइंडेड क्वेश्चन पूछा। हमेशा ना दिमाग मांगना रावण का, बुद्धि मत मांगना रावण। मतलब हमारा बुद्धि का मतलब क्या होता है, उसको कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। तो उसने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मजा आ गया तेरा क्वेश्चन सुन करके, क्योंकि ये तो काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अगर तू पूछ रहा है तो इसका मतलब तू घर से पढ़ के आया। उसने मुझसे पूछा गया, कहता सर मान लो ये जो दो लोग थे आपके, उसने देखा ना यहाँ पे सर ने लिख दिया नो रिफंड, कहता सर हमेशा नो रिफंड नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहता सर एक काम बताऊं, अगर मान लो ये दो दीवाने निकले आपकी कंपनी के, बात समझ में आई, और इसने पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही दे दिया है, तो पैसा कितना दिया है 75,000 पे फुल अमाउंट, मान लो 10 रुपए था, 75,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए दे दिए, और इसने भी ऐसा ही किया 75,000 के ऊपर 10 रुपए दे दिए, पूरे के पूरे 2-2 रुपए नहीं, फुल अमाउंट। मेरी बात समझ रहे हो, जहां पे उसका दिमाग काम कर रहा था वहां तुम्हारा कर रहा है, उसने फुल अमाउंट दे दिया। अब एक्सेप्टेंस कितने की दी है 50,000 की, तब तो आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा सर? फुल अमाउंट आ चुकी है 50,000 की, प्लस 25,000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस अमाउंट जो आया हुआ है, इसको आप आगे एडजस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल कॉल तक का पैसा आ चुका है ना। अब आगे कहां एडजस्ट करोगे, अब आगे कहां एडजस्ट करोगे? तो आपको रिफंड ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि हमेशा नो रिफंड नहीं हो सकता, कभी कभी रिफंड भी हो सकता है। मैं चाहूं तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, ओके। ये रिफंड का केस यहाँ पे हो सकता है, फुल एप्लीकेशन मनी अगर आ जाए, एप्लीकेशन पे ही पूरा अमाउंट अगर शेयर का आ जाए तो। खैर अभी हम धीरे धीरे लड्डू को खाएंगे, अभी शुरू में लड्डू को मीठा ही रखेंगे, बाद में बनाएंगे और उसके अंदर जहर मिलाएंगे। बात समझ में आई? अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे नो रिफंड के बारे में, और क्या नाम है इधर नो रिफंड के बारे में ही सोचो अभी तक, अभी आगे रिफंड के अमाउंट के बारे में अभी मत सोचो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 शेयर्स के ऊपर
25,000 शेयर्स के ऊपर जो हमारे पास में एक्सेस मनी आई हुई है उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे। ये होता है प्रोराटा की स्कीम। तो दो काम हमने देखे, एक तो रिफंड कर दो या फिर प्रोराटा कर दो, यानी कि उससे एडवांस अमाउंट रिसीव करके रख लो। तीसरा स्कीम क्या कहती है? कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब ये कि हमने कुछ शेयर्स को पैसा लौटा दिया, 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर पैसा आया था, 10,000 रुपए को टाटा बाय बाय कर दी, नहीं चाहिए भाई सब जाओ। और 1,40,000 शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट्स का पैसा हमने अपने पास रख लिया। एक्स्ट्रा कितना होगा सर? 40,000 शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का वो एक्स्ट्रा होगा हमारे पास। अब की बार 50,000 एक्स्ट्रा नहीं होंगे अगर हमने यहाँ पे कुछ रिफंड भी कर दिया है तो। सारे केसेस को अच्छे से क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको बना लो, जल्दी से बना लो। मतलब मेरा मकसद उन लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाना है जो समझते हैं इश्यू ऑफ शेयर तो हमने 12th में भी किया था। अच्छा, और अगर उसमें से 1,000 लोगों अपने पैसे मतलब देखा कि वो ऊपर सब्सक्राइब हो गया, दिया हुआ पैसा वापस नहीं होता, जैसे बेचा हुआ माल वापस नहीं होता ना। वापस एप्लीकेशन भरने के बाद में कह रहा मेरे को रिफंड दे दो, अरे नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे, अरे मैंने माँ की आंखों का इलाज कराना है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ प्रोराटा फिर वो ऐसा नहीं बनाएगा। हाँ, यहाँ पे माँ के आंखों का इलाज 10,000 लोग करवा सकते थे क्योंकि इनका पैसा रिफंड आ गया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन, XYZ कंपनी इशूड 1 lakh shares at the rate 10 each। ठीक है, received application on 1,50,000 shares as follows। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए। ठीक है जी, ऑल द मनीज वर ड्यू, all the monies due were received on time। ठीक है जी, ओके। चलो पहली एंट्री लिखो, कितने से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई? 3,50,000। तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 1.5 लाख पे 2 रुपए। 1.5 लाख पे 2 रुपए। अच्छा, जो करवाना था वो तो लिखवाया ही नहीं, लिखो नीचे applicant of 10,000 shares got refunded। ठीक है जी, 10,000 लोगों को एप्लीकेंट को हमने भगा दिया। ठीक है, अच्छा 1.5 लाख लोगों से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 1,50,000 शेयर्स। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर सुनो, 1,50,000 into 2
लेकिन हम इश्यू कितनी कैपिटल कर सकते हैं, ट्रांसफर कैपिटल में कितना कर सकते हैं सर, सिर्फ 1 लाख का। अच्छा, हमने कितने लोगों को भगा दिया, 50,000 जिनको भगा दिया उनको बैंक से एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 2, तो एक्सेस किनका है 50,000 50 नहीं 40, अच्छा अच्छा ठीक है, जो बचे हुए लोग हैं, ठीक है। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आप लोग पहले क्या ड्रामे करते थे 12th में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक ही अकाउंट खोल लो ना यार, कॉल्स इन एडवांस, बार बार ड्रामे करने की क्या जरूरत है। यहां पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग application money received on 1,50,000 shares transferred to one lakh shares 1 lakh shares on pro rata basis after a refund of 10,000 applicants या फिर applicants of 10,000 shares। बात समझ में आई, हमने सही लिखा ना कि 1.5 लाख वाले को 10,000 के भगाने के बाद हमने प्रोराटा कर दिया है, ओके। अच्छा चलो, ये हमारी पहली और दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नॉर्मली लिखेंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,000 लोगों से, सॉरी 1 लाख लोगों से 3 रुपया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट एंट्री 4, बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल लिखेंगे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना था, 3 लाख, 3 लाख लिख देता हूं अभी, सुन रहे हो। और हमें एडवांस कितना आया हुआ है, 1,20,000 नहीं 80,000, 80,000। लेकिन ना एक बार ठहर जाओ, हेलो एक बार ठहर जाओ, चेक पता है क्या करना होता है हमने, हो सकता है यहाँ पे हमें एडवांस आया होता 4 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हो सकता है हमें एडवांस आया होता 4 लाख रुपए, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता 4 लाख, तो क्या 4 लाख को हम पूरा का पूरा यहाँ पे लिख सकते थे, नहीं सर, जब ड्यू ही 3 लाख हो रहा है तो यहाँ पे एडवांस 4 लाख कैसे एडजस्ट हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अलॉटमेंट में जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है ना, ये एडवांस मनी उसी एक्सटेंड तक यहाँ एडजस्ट हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ 4 लाख होता ना तो इधर हम क्या लिख देते, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, और यहाँ क्या लिख देते, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। बैंक होता ही नहीं, क्योंकि अब कोई पैसा मांगना ही नहीं हमें, रिसीव ही एडवांस में हुआ है, और जितना एडवांस में रिसीव हुआ है उतने की पूर्ति हमारी हो चुकी है, अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर होता तो। लेकिन अभी एडवांस कितना है हमारे पास, सिर्फ 80,000, और हमारी जरूरत कितनी है 3 लाख की, तो एडवांस कम है ना, तो रिमेनिंग बैंक से आएगा। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना 80,000 रुपए। अब पहली बार मैं अमाउंट लिख रहा हूं, और फिर 3 लाख माइनस 80,000, कितने लोगों ने पैसा दे दिया होगा, यहाँ पे 2,20,000 रुपए हमें रिसीव हो गए होंगे। समझ में आई मेरी बात। तो ये देखो पूरा का पूरा एडवांस हमने खत्म कर दिया, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। यहां क्या लिखेंगे नरेशन में, पहले हम पता क्या करते थे क्लास 12th में,
यहां पे लिख देते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, सॉरी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और सीधा सीधा ना 220 लिख देते थे। ऐसा मत करना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि यहां पे भी ओपन किया है ना हमने। यहां पे अगर हम ऐसे लिखते ना टू, अगर हमने ऐसा जैसा हम क्लास 12 में करते थे, क्या करते थे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो फिर हम यहाँ पे मनी को कम कर देते थे। लेकिन हमने शेयर अलॉटमेंट में तो अभी तक डाला ही नहीं, अभी तो एडवांस में है, तो एडवांस को क्लोज भी तो करोगे। एडवांस का अकाउंट क्लोज हो गया, कहां जा करके, शेयर अलॉटमेंट में जा करके। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर मैं अकाउंट बना लूं कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है जी, तो क्रेडिट साइड में कितना लिखूंगा, 80,000, जब मैंने रिसीव किया था ये वाला। किसके अगेंस्ट था, एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था ना मैंने, और अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो गया, तो अलॉटमेंट 80,000। और अगर यहां पे होता कि एप्लीकेशन के टाइम पे 4 लाख रुपया लिया होता, तो अलॉटमेंट में कितना आ जाता, 3 लाख। फिर रिमेनिंग कहां एडजस्ट होता, फर्स्ट कॉल में 1 लाख रुपए। ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है, जो कि अपने आप में एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट होती है, और जब घटती है बाबू डेबिट होती है। दिव्य चक्षु खुलने चाहिए तुम्हारे। बात समझ में आई? एक बात याद रखना, हम रास्तों में चलते हुए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर का विजन देख रहे हैं ना, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। बात समझ में आई? तो अपना विजन थोड़ा ऊपर का रखो, और ऊपर चढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं यहां से भगा देता हूं। अच्छा जी, एडवांस का अमाउंट खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे, being rupees 2,20,000, being rupees 2,20,000 received on allotment after adjustment of calls in advance, rupees 80,000. ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री, पैसा आ गया, अलॉटमेंट का एडजस्ट भी हो गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, इसमें कितने से एंट्री कर देंगे, 5 रुपए से कर देंगे। 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5। कहीं पे भी 1.5 लाख यूटिलाइज हुआ क्या, 1.5 लाख हो ही नहीं सकता। शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट जितना हमने इश्यू किया उतना ही जा सकता है। ओके,